तो मनीष कश्यप वो आएगा और वो जब आएगा उतना ही एनर्जी के साथ आएगा, फिर दहाड़ेगा और उतनी दोगुनी ताकत के साथ फिर से वही सवाल करेगा। बिहार पुलिस को बहुत बड़ा मेडल मिलने वाला है क्योंकि देश के बहुत बड़े मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को पकड़ने में सक्षम हुआ है। मनीष कश्यप को जो गिरफ्तार कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि बिहार की जो आवाज जो भी को उठाता है उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है बिहार में? मतलब हम इसे यही कह सकते हैं कि वो शेर है इस देश का और है और रहेगा हमेशा, उसको हिलाने वाला किसी में कोई ताकत नहीं। मनीष कश्यप साना बिहार के साथ पूरा देश, पूरा बिहार का जनता का आवाज है। कितने विधायक में से कई विधायक तो रेपिस्टर बैठे हुए हैं, क्रिमिनल मैंडेट बैठे हुए हैं, न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं, जिसको सलाखे के पीछे रहना चाहिए, जेल के पीछे रहना चाहिए, उसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम उसे विधानसभा में बैठा करके तालियां बजवाने का काम करने। मनीष कश्यप भी एक ऐसा है कि वो संविधान का पालन किया है, अपने आप को सरेंडर किया है और ये निकम्मी सरकार जो है। अकाउंट की बात बताइए, अकाउंट में 45 लाख मिला या 40 लाख मिला, जो भी मिला, 40 लाख मिला या 42 लाख मिला, हम ये कहना चाहते हैं कि अकाउंट में है तो उसका तो साक्ष्य भी है ना। तो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है प्रियंका झा, जिनसे हम बात करेंगे मनीष कश्यप जी की गिरफ्तारी पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले मनीष कश्यप जी की गिरफ्तारी हो गई और जैसा ये गिरफ्तारी हुआ है और बताया गया कि तमिलनाडु के विषय पे भी हुआ है और साथ में कई सारे दफा उन पर किया गया और साथ में उनकी कुर्की जब्ती भी की गई थी। तो हम आज बात करेंगे कि क्या एक बिहार के जो नंबर 1 पत्रकार माने जाते हैं, जो जिनका फेसबुक पे सबसे ज्यादा फॉलोवर्स है और यूट्यूब पे भी सबसे ज्यादा न्यूज चैनल में फॉलोवर्स है, तो उस विषय में बात करेंगे कि आखिर क्या उनको गिरफ्तारी करना या फिर उन पे जो धाराएं लगाई गई है क्या वो कहाँ तक सही है। तो पहले तो आपका स्वागत है न्यूज टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके देखने वाले जितने भी दर्शकगण हैं उनको सबको प्रियंका झा का नमस्कार। ऐसे जैसा कि कुछ दिन पहले ही मनीष कश्यप जी की गिरफ्तारी हो गई है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पूरे बिहार में सोची समझी एक इसको बोल सकते हैं कि साजिश है। मनीष कश्यप हो या रवि भट्ट हो या राकेश तिवारी हो, इन लोगों के ऊपर जो FIR किया गया है ये सरासर गलत है। आप कुछ भी करते हैं तो उससे पहले आपको नोटिस करना चाहिए था और एकाएकी आप किसी पे FIR कर रहे हैं, ये कहाँ से आपके पास राइट्स मिला? देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मनीष कश्यप पे आप उंगली उठा रहे हैं, सरकार हमारी उंगली उठा रही है, लेकिन वही सरकार के लोग जो पूर्व सांसद थे वो खुद ट्विटर पे ट्वीट किए हुए हैं। जितने प्रिंट मीडिया है, दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, जितने भी तमाम प्रिंट मीडिया है वो खुद उस खबर को प्रमुखता से उठाया हुआ है। तो उन लोगों पे FIR क्यों नहीं? पप्पू यादव ने भी उठाया था, पप्पू यादव जी ने उठाए हैं, चिराग पासवान भी गए थे, वो भी बोले थे। चिराग पासवान जी। दूसरी बात, विधानसभा में पक्ष विपक्ष में घमासान हुई थी इस मुद्दे पे, उस पे FIR क्यों नहीं? आखिर सिर्फ और सिर्फ सना बिहार मनीष कश्यप, रवि भट्ट और राकेश तिवारी पे ही FIR क्यों? कहीं जैसा कि देखा जा रहा है और देखा भी गया कि मनीष कश्यप को जो गिरफ्तार कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि बिहार की जो आवाज जो भी को उठाता है उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है बिहार में? मतलब हम इसे यही कह सकते हैं कि दब रही जनता की आवाजों को आवाज देने वाले पत्रकार लोगों को दबाने का ये बिहार में एक नई पारी शुरू की गई है। कल ही आप पटना में देखिए, बहुत सारे पत्रकार के साथ बिहार पुलिस का क्या रवैया हुआ है। बहुत बड़ा घमासान हुई है पटना में जाकर के देखिए। तो ये एक देखा देखी सारे लोग अब स्टार्ट हो गए पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करना, और यही एक पत्रकार है जो जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। और वही मनीष कश्यप बिहार के तमाम मुद्दे पर में उसने बात किया है। रोड हो, नाली हो और यूनिवर्सिटी की बात हो या कोई हॉस्पिटल की बात हो या DMCH या PMCH या तमाम चीजें, स्वास्थ्य, शिक्षा, जिस चीज की बात करें हर चीजों पे उसने आवाज उठाई है। शायद इसीलिए सरकार को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनकी जो काला कारनामा है वो पूरे बिहार में किसी से छुपा हुआ नहीं है। और वही मनीष कश्यप उसे सामने लाने का प्रयास कर रहे थे और बहुत प्रयास किया। गरीब घर का बेटा आगे बढ़ रहा था, अपने लोगों के लिए आगे बढ़ रहा था, समाज के लिए आगे बढ़ रहा था। इसमें गलत कहाँ है? वो उस पर FIR आपने किस आधार पे किया? आपका नेता ट्विटर पे ट्वीट किया, आपने उसके लिए FIR नहीं किया।
प्रिंट मीडिया के लिए एफआईआर नहीं किया। विधानसभा में आपके पक्ष विपक्ष में घमासान हुई, उस पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो टीम भेजा उस पे क्यों नहीं? हमारे मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि समाचार पत्रों के द्वारा हमें जानकारी मिली कि तमिलनाडु में ये हो रहा है, भेजा गया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, तो फिर प्रिंट मीडिया पे आपने एफआईआर क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि आप डरते हैं, आपकी सरकार डर रही है। बिहार में जैसे शराबबंदी है उसी तरह बिहार के मजदूरों को मतलब और राज्य में कोई मारपीट नहीं हो रही है। आप मानते हैं ना बिहार में शराबबंदी है? है ना? तो नाम के लिए सब जानता है। तो बस हो गया ना, जैसे आप नाम के लिए जान रहे कि शराबबंदी है, उसी तरह हमारे बिहार मजदूरों भाई को नाम के तरह ही बिहार में नहीं पीटा, बिहार के अन्य राज्यों में नहीं पीटा जा रहा है। मान लीजिए मनीष कश्यप जी ने जब वो तमिलनाडु गए हैं तो वो लोगों ने ट्वीट भी किया। दूसरी बात, जब वो गए हैं तमिलनाडु तो आपको एयरपोर्ट पे जाकर के 2-3 मीडिया बंधु ने उनका रिपोर्टिंग भी किया हुआ है, तो वो तो सोची समझी साजिश हो कैसे सकती है? वो शेर है इस देश का और है और रहेगा हमेशा, उसको हिलाने वाला किसी में कोई ताकत नहीं। मनीष कश्यप सोना बिहार के साथ पूरा देश, पूरा बिहार का जनता का आवाज है, गरीबों का आवाज है, असहाय लोगों का आवाज है, और वो सरकार को दबाने के लिए ये जनता ही काफी है और दबेगी, क्योंकि वो लोग का डर ना ये पूरा दिख रहा है कि उसका डर कहाँ जा रहा है। तो मनीष कश्यप वो आएगा और वो जब आएगा उतना ही एनर्जी के साथ आएगा, फिर दहाड़ेगा और उतनी दुगुनी ताकत के साथ फिर से वही सवाल करेगा, क्योंकि वो हिलने वाला नहीं और डरने वाले नहीं। उसके हथकड़ियों में इतने ताकत नहीं कि वो सन बिहार मनीष कश्यप को झुका दे, ये उसकी लाठियों में इतनी ताकत नहीं है। आप ही बताइए कि उसी विधानसभा में जैसा कि गिरफ्तारी किया गया तो उसके बाद कई सारे फोटो भी बाहर आए और जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया, गिरफ्तारी जो किया गया था जहाँ पे लॉकअप के अंदर नीचे बैठाया गया, कई वो तो एक अपराधी नहीं है, गैंगस्टर भी नहीं है, ना ही वो क्रिमिनल है किसी तरीके, तो उनके साथ आखिर ऐसा बिहार पुलिस क्यों की? देखिए यही चीजें है ना कि आज आपको बता दूं कि बिहार पुलिस को बहुत बड़ा मेडल मिलने वाला है, क्योंकि देश के बहुत बड़े मोस्ट वांटेड आतंकवादियों को पकड़ने में सक्षम हुआ है। और हमारे बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी और ये नीतीश कुमार जी हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये सब मिल करके हमारे बिहार प्रशासन को बहुत बड़ा तगमा देने वाले हैं। अरे शर्म करो, शर्म करने की बात है, शर्म करो कि न जाने तेरे विधानसभा में कितने विधायक में से कई विधायक तो रेपिस्टर बैठे हुए हैं, क्रिमिनल मैंडेट बैठे हुए हैं, न जाने कितने मुकदमे दर्ज हैं, जिसको सलाखे के पीछे रहना चाहिए, जेल के पीछे रहना चाहिए, उसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम उसे विधानसभा में बैठा करके तालियां बजवाने का काम करने में रखते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। और एक सच्चा ईमानदार पत्रकार जो जनता की आवाज बनने के लिए आगे आता है, गरीबों की आवाज बनने के लिए आगे आता है, तुम उसको जेल के पीछे डाल रहे हो। अरे वो नीचे नहीं बैठा रहा है, एक मनीष कश्यप भी एक ऐसा है कि वो संविधान का पालन किया है, अपने आप को सरेंडर किया है। और ये निकम्मी सरकार जो है, प्रशासन की बात करूं या सरकार की बात करूं, इतनी निकम्मी और इतनी निंदनीय ये लोग हैं कि वो सरेंडर कर दिया, उसके बावजूद भी उसके घर पे बुलडोजर चढ़ाने के लिए, कुर्की जब्ती के लिए भेज दिया गया। कितना तुम उसको सताओगे? सतेगा नहीं। आपको नहीं लगता है कि बिहार पुलिस ने जिस तरीके से मनीष कश्यप पर कार्रवाई की इतने तेजी से, अगर दूसरे पर करते तो क्रिमिनल बिहार में कम हो जाता? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जैसे कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं समाज में, जिस तरह का मतलब बेटी का उत्पीड़न मामला हो या बहुत सारी लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, अभी 22 महीना के बच्ची के साथ रेप हुआ है जहां से हम खुद आए हैं, उनके परिवार की पौ की जो तलबे है ना वो घिस जाती है थाना और घर दौड़ते दौड़ते, लेकिन एफआईआर तक दर्ज नहीं हो पाती है। लेकिन आज ये प्रशासन इतना एक्टिव था कि इतने कम समय में जा करके उसके ऊपर कुर्की जब्ती का वारंट भी निकाल दिया, कुर्की जब्ती भी करने के लिए चला गया। अरे अकाउंट की बात बताइए, अकाउंट में 45 लाख मिला या 40 लाख मिला, जो भी मिला, 40 लाख मिला या 42 लाख मिला, हम ये कहना चाहते हैं कि अकाउंट में है तो उसका तो साक्ष्य भी है ना, उसमें पैन कार्ड लगा हुआ है, आधार कार्ड लगा हुआ है,
वो तो साक्ष्य है, लेकिन जिसके घर में करोड़ों का करोड़ मिल रहा है, फिर उस पे कौन सा कार्रवाई होनी और चाहिए? मुख्यमंत्री के जो रिलेटिव है उनके यहाँ भी सीबीआई ने छापा किया था और कई सारे तो सोना जेवर मिले थे। फिर उसको क्या कहना चाहिए? तो वो चीजें, अरे यूट्यूब से इतना पैसा कमा रहा है, फेसबुक से इतना पैसा कमा रहा है, यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो न्यूज चलाता है उसमें ना जाने कितने लोगों की वो जो प्रचार है वो सेट करता है, तो उसमें भी उसको पैसे मिलते हैं। तो वो 42 लाख कितना हो गया उसके लिए है? और वो तो घर में तो नहीं मिला। आप ही बताइए, यही सब चीजें हैं कि हमारे लोगों को सोचने की जरूरत है। जनता जो है वो सोई हुई है, उसको भी सोचने की जरूरत है, और उनका विरोध कुछ ही लोग कर रहे हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कहीं न कहीं ये गिरफ्तारी ये बिहार के आवाज पे गिरफ्तारी है। जिस तरीके से गरीब का आवाज हो, भ्रष्टाचार की आवाज हो, या किसी भी मुद्दे पे आवाज हो, तो अगर सबसे पहले कोई उठाता था तो वो था मनीष कश्यप। तो इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, और साथ में जो गिरफ्तारी की गई है वो कहाँ तक सही है, इस सब के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट कीजिए।